अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सब ठीक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं ना, तो जब आप एक बार बनाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में इतनी मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ आती हैं ना, जो कि हम कबाब में डालते हैं और फिर कबाब तैयार करते हैं, तो इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया था, जो मैं पैन में डाल दूंगी, और 1 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है तो लहसुन भी चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने लहसुन ले लिया था 1 चम्मच, बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा ऑयल के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा मतलब कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, हल्का हल्का सा भून रही हूँ मैं इसको, कि देख सकते हैं आप। इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं आया। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक मैंने प्याज ले ली थी, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, और इसको भी डाल दिया मैंने। प्याज में भी बिल्कुल कलर नहीं आने देंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे होता है ना कि हम फ्राई कर रहे हैं और खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो बस इस तरह के ही चाहिए। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे। गाजर आपको पता है थोड़ी सख्त होती है, तो इसलिए हमें पहले डालनी होती है, ताकि अच्छी सी थोड़ी नरम हो जाए। ये देखिए, मैंने गाजर डाल दी थी इसमें। गाजर को थोड़ा सा भून लेंगे। गोभी वगैरह होती है, शिमला होती है, वो तो जल्दी से गल जाती है, लेकिन गाजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए गाजर को थोड़ा पहले ही भूनना है हमें, ठीक है। अब ये देखिए, मेरे पास यखनी थी, मैंने चिकन को बॉयल किया था, तो यखनी में डाल रही हूँ। इसमें यखनी डाल दी है मैंने। अब यखनी के साथ हमें इसको पकाना है, ताकि अच्छी सी एक सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी गाजर, और इसका टेस्ट भी मज़े का आए। अगर हम पानी डालते तो इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट नहीं होता, इसलिए यखनी थोड़ी, जब आप चिकन बॉयल करें ना, तो आपने यखनी थोड़ी बचानी है, ठीक है। चलें, अब इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे गाजर को, अच्छी सी नरम हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो यखनी हमने डाली थी वो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, और ऑयल जो हमने 2 चम्मच डाला था वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सी हमारी गाजर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे। 1 कप मैंने बंद गोभी ले ली थी, इसको डाल दिया है। अब बस मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। ये देखिए, बस मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गोभी आपको पता है बस दम में ही ये गल जाती है। इतनी मतलब बहुत जल्दी गल जाती है बंद गोभी, तो इसलिए बस इसको इस तरह भूनते रहेंगे और ये गल जाएगी। अब इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे। शिमला मिर्ची भी मैंने 1 शिमला मिर्ची ले ली थी, जिसको इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्ची एंड में इसलिए डालते हैं, ये तो गोभी से भी पहले गल जाती है, इसलिए क्योंकि हम पहले डाल देंगे ना, तो इसका कलर भी ख़राब हो सकता है। तो बस हल्का हल्का सा देखिए, अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। अब इसमें मसाले चले जाएंगे। देखिए, नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, ठीक है। आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाल दी, और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और आधी छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। बहुत ही कम मसाले जाते हैं और बहुत ही मज़े के कबाब तैयार होंगे। आधी चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। चलो, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छी तरह हमें मिक्स करना है, सारे मसाले आपस में मिल जाए, इतना हमें मिक्स करना है। थोड़ी सी तेज़ आंच पे करना है। अगर हल्की आंच पे करेंगे ना, तो सब्ज़ी पानी छोड़ देगी, क्योंकि हमने नमक वगैरह ऐड कर दिया है इसमें, तो सब्ज़ी का पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने तेज़ आंच पे बुनाई करनी है। अब ये देखें, चिकन ले लिया था मैंने बॉयल किया हुआ, छोटे छोटे पीसों में मतलब कर लिया था मैंने, तो ये भी ऐड कर दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्जियाँ है ना पानी छोड़ देती हैं, इस वजह से। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। और ये देखें, फिलिंग हमारी, देखें मसाले मिक्स। मैं इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैं चिली सॉस डाल दूँगी इसमें, और 2 चम्मच ही मैं सिरका डाल दूँगी। ये डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका, तो आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। फिर से मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ी सी मैंने आँच तेज़ की हुई है, उस पर ही मैं जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये फिलिंग हमारी तैयार है। अब इसको उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं।
ये देखिए मैं बड़े से बाउल में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी से ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। गाजर का रेड कलर नज़र आ रहा है, शिमला मिर्ची का और गोभी का, मतलब बहुत ही प्यारे कलर नज़र आ रहे हैं इसके। तो आपने भी तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है, बस गाजर को गलाना है थोड़ा, और उसके बाद सारी सब्ज़ी जब डालेंगे ना तो तेज़ आंच पे फ्राई करने होंगे ताकि हमारी सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे जिनको बॉयल कर लिया था, अब मैंने ये डाल दिए हैं। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, तो आपने भी ज़रूर डालना है, ठीक है। अब थोड़े मसाले इसमें डाल देंगे क्योंकि वो हमने सब्ज़ी के हिसाब से डाले थे, और ये जो हम आलू एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो इसमें थोड़े मसाले हमें डालने होंगे। तो आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी मैं काली मिर्चें डाल दूँगी, और नमक मैंने जो चिकन वाली फिलिंग तैयार की है सब्ज़ी वाली, उसमें थोड़ा सा मुझे तेज़ लग रहा था तो अब मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि नमक बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपने भी इसी तरह चेक कर लेना है पहले नमक मिर्ची वगैरह, अगर आपको जो चीज़ कम लगे आप वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए हाथ से भी कर सकते हैं और चमचे से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो, ठीक है। चलिए अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे ताकि जो हमने ये जो बैटर तैयार किया है कबाब का ये हाथों पे चिपके ना, ठीक है। लगा लेंगे और उसके बाद कबाब बनाना शुरू करेंगे। आप गोल कबाब भी बना सकते हैं, अविल भी बना सकते हो, और मैं बना रही हूँ आज नमक पारे होते हैं ना जिस तरह, उस तरह मैं ये कबाब तैयार करूँगी। थोड़े से अलग तरीके से बनाऊँगी तो आप देख सकते हैं, मतलब आसानी से ही बन जाएंगे, लेकिन शेप थोड़ी सी बस इस तरह की मैं बनाऊँगी। ये देखें आप देख सकते हैं, ये देखें लग रहे हैं ना अच्छे। तो इसी तरह मैं इस शेप के ही बनाऊंगी। आप जिस तरह आपको आसानी हो आप उस तरह बना सकते हैं। ये देखें 2 मैंने दिखा दिए। अब ये देखें सारे जितने मुझे फ्राई करने हैं ना इतने मैंने बना लिए हैं। तो चले अब इनको फ्राई करना है तो 2 अंडे ले लेंगे और उनको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें 2 अंडे मैंने ले लिए हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जो मैंने बचाया था। ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया है। नमक वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे कबाब में नमक वगैरह है वो बिल्कुल सही है। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कबाब को, ये देखें सही से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें कबाब को डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखें पैन में मैंने ऑयल रख दिया था। ये अंडे भी हमारे तैयार हैं और कबाब भी बस जल्दी जल्दी अब हमें फ्राई करना है क्योंकि सारे कबाब तो हमारे मतलब बिल्कुल ही पके हुए हैं ना, बस ऊपर से थोड़ा सा अंडा जो है वही कच्चा होगा, तो जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। ऑयल आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो क्योंकि अंडे की जब हम कोटिंग करते हैं ऊपर और तेज़ आंच पे करते हैं ना तो अंडा पूरा जल जाता है। तो इसलिए बस मीडियम आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है। ये देख सकते हैं आप हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। अगर इस टाइम पे आपको थोड़ी सी भी रेसिपी मेरी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ये देखें मैंने इसमें 4 कबाब डाल दिए हैं। इनको उलट पलट करके पका लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए दोनों साइड पे। ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया है, तो दोनों साइड पर इसी तरह का कलर आ जाए तो फिर हम निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी से ये पक जाते हैं। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। अच्छा सा कलर आ गया था दोनों साइड पे, देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना मज़ेदार। तो आपने एक बार ज़रूर बनाने मेरे कहने पे, यकीन मानिए इतने ज़्यादा मज़े के लगेंगे ना तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे, इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो ये देखिए मैंने अब इस शेप में भी बनाए थे 2 से 3, तो मैं आपको दिखा रही हूँ आप इस तरह भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं और मैंने प्लेट में भी सेट कर लिया है और मैंने चिली गार्लिक सॉस ले लिया है। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आपने जिस तरह के भी बनाने हो आप बना सकते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी चाइनीज़ कबाब बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई रेसिपी बनाऊं जो आपको पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी फरमाइश पूरी करने की। तो चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।